विराट कोहली को देखने 5 बजे से लाइन स्टेडियम के बाहर हम भी खड़े थे। बट जब वो सन्नाटा हुआ हिमांशु भाई, तो क्या रिएक्शन था आपको पहले जब विकेट मिला? जब मैं मैच खत्म करके उस दिन का दिन खत्म करके होटल आया तो मेरे फोन में मतलब कम से कम 300 मिस कॉल थे। 300 मिस पहली बार हुआ है? फर्स्ट टाइम यही था कि या तो पैड पे लगे या स्टंप पे लगे, तो मैंने यही किया कि इनको इन स्विंग बॉल डालना प्रीफर किया और उस चीज़ का रिजल्ट मेरे को मिला। मैच रेफरी से वो बॉल लिया और उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये वही वाला बॉल है क्या? तो मैं कहा हाँ जी भैया। तो उन्होंने मजाक वे में ये कहा कि अब तेरी मजे हो गए तेरे तो। अजिंक्य रहाणे की भी विकेट ली है, ईशान किशन की भी विकेट ली है और अब विराट कोहली की भी विकेट ली है। तो सबसे ज्यादा रेटेड विकेट जो आपको लगी हो कि इसमें मेरे को मेहनत करनी पड़ी, वो कौन सी विकेट थी इनमें से? अजिंक्य रहाणे को मतलब वो डिसिप्लिन इतना है कि भाई थोड़ा सा भी ऑफ स्टंप के बाहर हो तो बॉल छोड़ना और ये सब, मतलब एक प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर है। मतलब उनको बॉल डाल के मेहनत करना पड़ा कि विकेट लेने के लिए। तो मैंने आउट किए हैं उसमें से 22 इंडिया प्लेयर्स हैं जो अभी करंट इंडिया खेल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और हाथ में बॉल देख के आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो आज स्पेशल गेस्ट आए हैं वो है क्रिकेट की फील्ड से, और एक बॉल एक विकेट से वो रातों रात बन गए से सेंसेशन। जी हाँ, आपको याद होगा विराट कोहली की विकेट रणजी ट्रॉफी मैच में, और जिस गेंदबाज ने ली थी वो आज हमारे साथ बैठे हैं, हिमांशु सांगवान जी। हिमांशु जी नमस्कार और वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसे लगता है कि जैसे ही रातों रात आप एक बार सेंसेशन बन गए, विकेट लिया, लोगों का हजूम था विराट कोहली को देखने 5 बजे से लाइन स्टेडियम के बाहर हम भी खड़े थे, बट जब वो सन्नाटा हुआ हिमांशु भाई, तो क्या रिएक्शन था आपको पहले जब विकेट मिला? देखो उस टाइम इतनी अच्छी मतलब फीलिंग ऑब्वियस सी बात है अच्छी थी, लेकिन उस चीज़ को डिस्क्राइब करना वर्ड्स में तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस था कि इतना बड़े फैन बेस और मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली लोकल क्राउड था, इतना अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि इवन इंटरनेशनल मैच जैसा एक्सपीरियंस था। और उस टाइम इतना सब लोग आए हुए थे, सब विराट मतलब विराट भैया के लिए आए थे सब देखने। 25 से 30 हज़ार आदमी थे, और जैसे ही वो आउट हुए एकदम से सब शांत हो गए और मतलब 80-90% मतलब फैन चले गए थे। तो एक वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अच्छी फीलिंग थी वो अपने आप। 80-90% फैंस तो चले गए थे मायूस होके, बट सबसे खुश जो खिलाड़ी था वो थे हिमांशु भाई। जो आपका जोश था, जो एग्रेशन था फील्ड पे, जो जायज़ बात है, हर कोई बड़ा विकेट लेके बॉलर लेता है। तो उसके बाद हिमांशु भाई हमने देखा कई जगह सोशल मीडिया पे बहुत जगह ट्रोल भी किया गया, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या सेलिब्रेट करना कोई गुनाह तो नहीं है कि आपने विकेट लिया, बट फिर भी आप जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तमाम, वहाँ पे बातें होनी शुरू हो गई कि विराट कोहली को आउट किया, इस पे क्या रिएक्शन? देखो इस चीज़ को मैं मतलब एक पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि लोगों का प्यार है वो, मतलब विराट भैया को देखने आए थे एज ए फैन। मैं भी अगर उनकी जगह होता तो यही सब, मतलब मेरे को दुख होता कि भाई इतना बड़े प्लेयर को फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद देखने आए थे लोग। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे थे कि भाई उनको ज़्यादा देर तक देख सके, 100 बनाए, 200 बनाए। लेकिन मैं उस चीज़ को मतलब अच्छा है, लोगों ने शुरू में थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट थोड़ा सा मतलब बोला कि भाई, मतलब लोग पूछ रहे थे क्यों आउट कर दिया। उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार थोड़ी देर तो खेलने देते। तो मैंने उनसे मतलब आपने शायद एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक मतलब बंदा मेरे से कह रहा है कि हिमांशु भाई स्टेडियम खाली करा दिया। तो मैंने उस टाइम भी यही कहा, मैं कहा यार मेरा प्रोफेशन है ये, इस चीज़ का मतलब मेरे को काम है, ये करना ही पड़ेगा। तो लेकिन अच्छा है, मतलब लोगों का प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ है। तो कौन सी गेंद पे वो आउट हुए थे? इन स्विंग किया था, क्या था? अगर आप बॉल से समझा पाए, कैसे आपकी ग्रिप रही होगी, क्या आपने बॉल किया था उन सब? देखो जैसे दो तरीके के फास्ट बॉलर होते हैं, एक होता है स्विंग जो हवा में स्विंग कराते हैं, एक होते हैं सीम बॉलिंग। तो जैसे स्विंग बॉलर्स वो होते हैं जो जैसे थोड़ा रिस्ट पोजीशन ऐसे करके या ऐसे करके छोड़ते हैं, जो कि बॉलर के हाथ से छूटते ही पता लग जाता है कि भाई बॉल आउट स्विंग हो गया या इन स्विंग हो गया। मोस्टली बॉलर करते हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार हैं और इवन वसीम अकरम थे, मतलब बहुत बॉलर हुए हैं। लेकिन मैं बॉलिंग जो दूसरा तरीका है जिसको सीम बॉलिंग बोलते हैं उसको प्रीफर करता हूँ। उसमें कि आपको सीम पोजीशन ऐसे छोड़ा जाता है बिल्कुल सीधा। अच्छा। वो मतलब बैट्समैन को एकदम सीधा दिखता है, सीधा आ रहा है, और वो पढ़ने के बाद अंदर या बाहर होता है। तो वो चीज़ मैं करता था और मैंने वही चीज़ अपने स्ट्रेंथ को बैक किया। और मेरा एक छोटा सा प्लान था कि उससे पहले 2 ओवर मेरे साथ के प्लेयर्स डाल चुके थे, तो उस पर वो बीट भी हुए विराट भैया। और मेरा यही था कि अगर मैं ना इनको एफर्ट बॉल डालता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाउंड्री लगी थी मेरे को एक बॉल पहले, तो एफर्ट बॉल डालता हूँ तो वो एफर्ट बॉल उनको मतलब हो सकता है वो बीट हो जाए, तो बीट नहीं होने चाहिए।
मेरा एम यही था कि या तो पैड पे लगे या स्टंप पे लगे, तो मैंने यही किया कि इनको इन स्विंग बॉल डालना प्रीफर किया और उस चीज़ का रिजल्ट मेरे को मिला। अच्छा, उसके बाद एक कहानी निकल के आती है हिमांशु भाई, इस पे हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने वो कहा कि किसी ड्राइवर ने, वो वाली क्या कहानी थी, और इसके ऊपर भी काफ़ी रिएक्शंस आए कि अब ड्राइवर बताएंगे कि विराट कोहली कैसे आउट होंगे, इस पे आपका क्या रिएक्शन? देखो, ये लोगों का एक तरीके से प्यार है विराट भैया के लिए कि मतलब लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। बिल्कुल। और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है उनसे क्योंकि पिछले, मैं तो शायद ये जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ विराट भैया को देखा है कि उनसे बड़ा प्लेयर मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक कोई आया होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा रन, जितने 100 और बैक टू बैक सेंचुरीज जो उन्होंने मारी हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हो रही है कि वो 50 बनाते, 70 बनाते, तो लोगों को लगता ही नहीं कि वे रन बनाए। लोग देखना चाहते हैं 100 देखना चाहते हैं, तो वही है। और अभी बीजीटी में भी देखा उन्होंने पहले मैच में 100 बनाया, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि भी और 100 बनाते, हर मैच में रन बनाए, तो इस वजह से थोड़ा डिसअपॉइंट थे। और उसमें कई लोग उनकी टांग भी खींच रहे, बहुत बातें चल रही थी कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए, लेकिन देखो इतने बड़े प्लेयर हैं, हमारे देश का प्राउड हैं, तो थोड़ा उनके प्रति मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़े प्लेयर हैं। और उसका उन लोगों का जवाब तो वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आप आगे देखेंगे और वो मिलेगा। तो और वो किस्सा था जैसे मतलब हर कोई बता रहा था, इवन कहीं चले जाओ होटल में या कहीं भी, क्योंकि इंडिया में सबको मतलब नॉलेज, क्रिकेट इतना फॉलो करते हैं, सबको नॉलेज है। तो हम जैसे टीममेट्स बात कर रहे थे उससे पहले, तो मतलब मेरे प्लान बना रहे थे कि कैसे, प्लान नहीं, जनरल बात कर रहे थे। तो टीममेट्स मेरे कह रहे थे कि भी हिमांशु भाई हमें मतलब पक्का विश्वास है कि आप उनको पक्का आउट करेंगे, क्यों आपकी जिस टाइप की बॉलिंग है और जिस फॉर्म में आप अभी चल रहे हैं, तो श्योर आप विकेट लेंगे। तो उसी कॉन्टेस्ट में किसी प्लेयर ने, दूसरे ने कहा कि भी कोई प्रेशर तो नहीं है कि इतने बड़े प्लेयर को बॉल फर्स्ट टाइम डाल रहे हो। तो वहीं ड्राइवर खड़े थे, उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा कि सर मैं, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलता हूँ। मैं कहा जी बताओ, आप भी बताओ, सब लोग मतलब अपना सजेशन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रेशर की कोई बात नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया और हर जगह चल रहा है कि 4th 5th स्टंप का बॉल डालो, और विराट जैसा कि 4-5 इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में आउट भी हुए, तो वो मजाक का किस्सा था। उन्होंने भी राय दी, तो मैंने उनको भी कहा कि भी मोस्ट वेलकम है, लेकिन मेरा एक अपना तरीका था, मैंने अपने स्ट्रेंथ को बैक किया और उसी के रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो विराट कोहली जब आउट होके जा रहे थे, उसके बाद एक और वीडियो आता है, वो भी चर्चा में बना रहा, ड्रेसिंग रूम का, उस पर भी कई कहानियां निकल के आई कि विराट कोहली आपके पास आए। हम आपसे जानना चाहेंगे वो सच्चाई क्या है, वो जो सिग्नेचर वाली जो क्लिप है उसके पीछे क्या सच्चाई है? देखो, जैसे हमारी इनिंग खत्म हुई तो मैं ड्रेसिंग रूम में जा रहा था, तो मैंने ऊपर देखा तो ड्रेसिंग रूम से विराट भैया और आयुष बदोनी उतर रहे थे। तो मैं उनके पास जब पहुंचा तो विराट भैया ने खुद मेरे से हाथ मिलाया और बोला कि वेरी वेल बोल्ड। और थोड़ी सी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से कहा कि प्रदीप सांगवान के छोटे भाई हो गया आप, क्योंकि प्रदीप सांगवान उनके साथ खेले, टीममेट्स थे। तो मैं कहा नहीं भैया, मेरे वो सीनियर हैं और मेरे पास के गांव के रहने वाले। तो उन्होंने कहा कि तेरी बॉडी लैंग्वेज उसी की तरह लगती है, तो इसलिए पूछा मैंने। तो इतना बात हुई, फिर मैंने उनसे कहा कि भैया एक आपके साथ फ़ोटो क्लिक कराना था। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली लंच टाइम होगा, उस टाइम आप मेरे ड्रेसिंग रूम में आ जाना। तो वही है, मैं जब मैच रेफरी से वो बॉल लिया और उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये वही वाला बॉल है क्या? तो मैं कहा हाँ जी भैया। तो उन्होंने मजाक वे में ये कहा कि और तेरी मजे हो गए तेरे तो उसमें पीछे मैनेजर खड़े थे दिल्ली के, तो उन्होंने कहा कि अपना ही लड़का है, ये अंडर 19 खेला दिल्ली से। तो उसमें उन्होंने कहा कि भी हाँ पता है मेरे को, मैं जानता हूँ। तो ये सब बातें हुई और बहुत ही मतलब मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। मतलब अपने जिसको देखते हुए बड़े हुए हैं उनसे हाथ मिलाना, उनको इतना नज़दीक से देखना, तो एक बड़ा मोमेंट था। तो एक और इसमें हिमांशु भाई, अगर आपको पता हो तो एक और चर्चा चल रही थी कि स्टार, जो हमारा यहाँ पे स्टार कल्चर है कि कोई भी स्टार आउट हो जाता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं, बट कोई बडिंग क्रिकेटर, कोई जैसे आपने विकेट लिया, इसकी जगह कोई और क्रिकेटर भी विकेट लेता तो वो भी ट्रोल ही होता। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि सिर्फ स्टार कल्चर को ही प्रमोट करना चाहिए, यंगस्टर्स को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि देखिए मेहनत वो भी कर रहा है, विकेट उसने भी ली है, उसने भी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, कितने वर्षों की मेहनत है। अभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ। तो ये स्टार कल्चर कितना, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखो, स्टार कल्चर है वो अच्छा है, मतलब उन्हीं को देख के हमें भी यंगस्टर्स को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे सीनियर्स को इतनी इज्जत मिल रही, इतना प्यार मिल रहा है, कल को हम मेहनत करते तो हमें भी ये सब चीज़ें मिलेगी। तो ऐसा ट्रोल नहीं है, मतलब कुछ सोशल मीडिया पे लोगों का प्रोफेशन है ये। देखो,
भी ट्रोल करके उनको मतलब व्यूज़ मिल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो मतलब एक आम जनता है जो सोशल मीडिया चलाती है, उनकी तरफ से हमें प्यार ही मिला, उनकी तरफ से ट्रोलिंग नहीं मिली। तो वो कुछ हैं लोग जिनका प्रोफेशन है, उन्होंने किया, और बाकी स्टार कल्चर से कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। लेकिन उसके बजाय हम ये बोलें कि भाई यंगस्टर्स को भी आप प्रमोट करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में, जैसे विराट भैया है, रोहित भैया है, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 5-10 स्टार मिलेंगे आपको। उसको मोटिवेशन देख के अगर आप लोग उनको बढ़ावा देंगे तो वो अच्छा है। यंगस्टर्स को आप अगर बढ़ावा देते हैं तो। और विकेट लेने के बाद किसी से कोई बातचीत, कोई कॉल आया हो, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन, घर वालों ने क्या बात की हो, 1 बाय 1 हम जानेंगे कि क्या वो मोमेंट था। उसके बाद देखिए कॉल्स तो ज़रूर आए होंगे, मैसेजेस भी आए होंगे, तो किसका कोई स्पेशल मैसेज आपके पास आया हो किसी से? देखो, जब मैं मैच ख़त्म करके उस दिन का दिन ख़त्म करके होटल आया तो मेरे फ़ोन में मतलब कम से कम 300 मिस कॉल थी। 300 मिस कॉल पहली बार हुआ है? फर्स्ट इससे टाइम। पहले भी इससे आप 80 विकेट्स भी ले चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। ना, एक बार पहले भी हुआ था, जैसे बॉम्बे को हराया था हमने बॉम्बे में। हाँ। तो मेरा 3rd मैच था, डेब्यू सीजन था। तो उस टाइम मैंने 5 सेकंड इनिंग में 5 विकेट ली थी। तो उस टाइम अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, शार्दुल ठाकुर, सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, और वो मैच भी हिस्ट्री बना था क्योंकि रेलवेज ने फर्स्ट टाइम बॉम्बे को बॉम्बे में जाके हराया था। अच्छा। तो उसमें भी मतलब थोड़ा सा ऐसा माहौल था, और न्यूज़पेपर में सुबह उठा मैं, तो मैंने अपना पूरे पेज पे मेरा फ़ोटो था बड़ा बोल ऐसे दिखाते हुए। तो इतना इमोशनल हुआ मैं, बाथरूम में जाके थोड़ा मेरे को रोना भी आया कि हाँ, कि लाइफ में कुछ किया है, इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये सेकंड टाइम था, और लोगों का मतलब इतना प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है कि जिससे भी बात कर रहे हैं सब लोग ये चाह रहे हैं कि खुद बात करके और फिर कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाय बोलो, वो आपका फ़ैन है। इवन मेरे पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है, और ऐसा नहीं कोई स्पेशल, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं और सबके प्यार मिल रहा है आशीर्वाद। हिमांशु भाई, इसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत रहा आपका, जो हम जानना चाहेंगे आपसे। अंडर 19 आप दिल्ली के लिए खेले, फिर आप हरियाणा गए, उसके बाद फिर आप रेलवेज की तरफ से आए। क्या स्टोरी रही? अभी आप रेलवेज के साथ हमने देखा कि आप टिकट कलेक्टर की भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे लोग पहचानते थे। हम 1 बाय 1 समझेंगे कि कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ। जैसे कि मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जैसे नॉर्मल बच्चा गली मोहल्ले में खेलता है, तो वहाँ से शुरुआत की। फिर मतलब मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मतलब पापा को कुछ जानते थे कुछ लोग जो टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई इसका पढ़ाई में ठीक है, लेकिन इसका मतलब हमने इसके मैचेस देखे, एक बार स्कूल के मैचेस चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्राइट फ्यूचर है, कि हमारे कहने से आप इसको क्रिकेट की फील्ड में डालो। अच्छा, स्कूल के टीचर्स, हाँ, स्कूल के टीचर्स, क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम हाउस जो इंटर हाउस मैचेस थे, तो उसका फाइनल में मैंने कुछ रन किए थे। पहले मैं बैटिंग करता था। अच्छा। हाँ। तो बॉलर कैसे बने, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ बिल्कुल। तो टीचर्स थे वो पापा के मतलब क्लोज थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि भाई देख, तेरा लड़का मतलब पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन क्रिकेट में हमने देखा इसका मतलब ब्राइट फ्यूचर है। तो पापा को समझ में आया, तो मेरे को उधर ही जयपुर भेजा गया। तो वहाँ मतलब 1 साल हो गया मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। तो हमारे सीनियर थे जो बड़े प्लेयर थे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे कारण, तो हम शाम को, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनके पास जाके बैठ जाते थे, नीचे जाके बैठ जाते थे कि हमें कोचेज यही बोलते थे उनके साथ रहो, देखो वो क्या बोलते हैं, या कुछ क्या छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। तो उस दिन भैया बोले कि यार आज मायूस लग रहा है, क्या बॉलिंग अच्छी नहीं हुई क्या? तो मैं कहा नहीं भैया, 1 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए, 1 साल में 1 या 2 मैच खेले हैं, तो कैसे प्लेयर बनेंगे, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लेयर बनना है और मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा खेलने तो दिल्ली जाओ। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि भाई मेरे घर में नॉर्मली बातें करते हैं तो कोई भी टॉपिक पे मतलब कम से कम 10 मिनट 15 मिनट या 2-4 दिन लगते हैं कोई डिसीजन लेने में, घर पे रूटीन यही है। तो उस दिन मैंने पापा को फ़ोन किया कि भाई दिल्ली चलना है, क्रिकेट वहीं है सारे मैच, तो पापा भी तुरंत तैयार हो गए। तो मैं वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद भाई ऊपर वाले का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को छोटा छोटा मोटिवेशन देते रहे, जैसे कि स्कूल नेशनल खेलना दिल्ली से अंडर 16, उसमें चैम्पियन होना। फिर अगले साल संदीप पाटिल सर ने, उन्होंने एक ऐसा ट्रायल पूरे इंडिया में लिया था, टैलेंट हंट था, जो कि जो लड़के किसी कारण स्टेट नहीं खेल पाते, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ट्रायल्स लिए थे पूरे इंडिया में, 8-10 सिटीज़ में होता, उसमें सेलेक्ट हुआ मैं। फिर 2013 में मैं सेलेक्टर्स को लगा कि भी खिलाना चाहिए, तो वहाँ से अंडर 19 खेला। फिर 14-15 में मतलब थोड़ा सा मैं अपनी कमी मानता हूँ कि मैं सेलेक्टर्स को ये इम्प्रेस नहीं कर पाया किसी वजह से। तो उस साल मेरा ब्रेक हुआ, तो हरियाणा के कुछ प्लेयर थे हमारे सीनियर, तो उन्होंने कहा कि यार तू दिल्ली खेल नहीं रहा, तो क्यों ना हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खेल, हरियाणा से।
तू हरियाणा का रहने वाला है तो यहाँ से खेल, क्योंकि हरियाणा में एक दो मतलब उन्होंने बताया कि एक दो कोचेज़ ऐसे हैं जो मतलब अच्छे प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं। तो 1-2 साल फिर मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट खेला, तो वहाँ भी मतलब वही बात रही, सेलेक्टर्स को इम्प्रेशन नहीं जमा पाया मैं। उसके बाद से कॉलेज क्रिकेट खेला। कॉलेज क्रिकेट में मैं सेकंड साल ऑल इंडिया एक यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है, उसमें मैं बेस्ट बॉलर था पूरे टूर्नामेंट में। उसका जो सर्टिफिकेट था उसकी वजह से रेलवेज में जॉब लगी। फिर रेलवे ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया खेलना, रणजी ट्रॉफी का परफॉर्म किया मैंने। फिर उसके बाद से अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूं। तो जो टिकट चेकर की जो जॉब है वो करते हैं कभी? ना बिल्कुल जाना पड़ता है। जैसे मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि साल में 1-1.5 महीने का एक पीरियड होता है जिस टाइम कोई कैंप वैम्प नहीं होता। अभी जैसे लोग रेलवेज को उस नज़रिए से देखते हैं धोनी मूवी में जो दिखाया है, MS धोनी मूवी में, लेकिन वो बहुत 20 साल पुरानी बातें हैं। अभी आज का रेलवे मतलब इतना अच्छा है, प्लेयर्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हर गेम में आप देख रहे हो। ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं और इतना अच्छा स्पोर्ट्स के लिए है कि भाई प्लेयर्स को जैसे हमें हाफ डे भी मिलता है, पूरे साल कैंप्स होते हैं, मुश्किल से 1-1.5 महीने का एक पीरियड होता है जिसमें हमें जॉब करना पड़ता है। तो जितना भी आपका सफ़र रहा, जब अब आपने विकेट ले ली विराट कोहली को, और जब आप ये जॉब करेंगे टिकट कलेक्टर जो आपकी असली की जॉब है, तो वहाँ पे लोग पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तब क्या कहेंगे? ना बिल्कुल, मतलब लोग पहले भी बॉम्बे, मैंने आपको बताया बॉम्बे वाले मैच से, उसके बाद से भी कुछ लोग मतलब आज की बताऊं, मैं अभी जॉब से आया था, हमारे ऑफिसर थे, उनको कुछ मतलब काम था ऑफिस का, तो उसके लिए गया था। तो आज भी मतलब स्टेशन पे भी मतलब लोगों ने पहचाना कि हिमांशु भैया आप वही है ना जिन्होंने विराट कोहली को आउट। अच्छा, पहचानते हैं स्टेशन पे? आज भी यही हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं अभी रणजी ट्रॉफी मैच खेल के आ रहा हूँ, तो लोग बड़े खुश थे, मतलब अच्छे से उन्होंने फ़ोटो लिया मेरे साथ। मतलब लोग पहचान रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया आजकल देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा सेलेक्टर्स को आप इम्प्रेस नहीं कर पाए हिमांशु भाई, क्या वजह रही? परफॉर्मेंस वीक हुआ? क्यों नहीं हम सेलेक्टर्स को इम्प्रेस कर पाए? अगर हम इतना टैलेंट, आपने कहा कि इतना मेरे में जज्बा था, क्या वजह रही होगी? वजह मानते हैं कि अभी हम नेशनल टीम में नहीं हैं? देखो दिल्ली में मतलब ऐसा ट्रायल ऐसे बेस पे होता है कि एक साथ मतलब 200-300 बंदे आते हैं उस टाइम, तो कई बार दिन का भी बात होता है। कई बार जैसा हो सकता है कि आपको नींद नहीं आई हो, तो उस टाइप का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए। भाई मौके की बात है, दिन की बात है, उस दिन मतलब सेलेक्टर्स आए हैं, आपको देख रहे हैं, और उस दिन आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। ये पार्ट ऑफ गेम है, कभी आप अच्छा करेंगे, कभी बुरा करेंगे। हो सकता है उस दिन वो दिन हो कि भाई मैं अपना 100% नहीं दे पाया हूँ, तो ये है, उसमें टैलेंट का कोई वो नहीं है कि पार्ट ऑफ गेम है। जैसा आपने देखा होगा कि कभी कोई 5 विकेट लेता है, किसी दिन उस प्लेयर को विकेट नहीं मिलती। आपने बहुत सारे विकेट्स लिए हैं, मैंने देखा था जो स्टैट्स है, काफ़ी कम लोग जानते भी होंगे कि आपने अजिंक्य रहाणे की भी विकेट ली है, ईशान किशन की भी विकेट ली है, और अब विराट कोहली की भी विकेट ली है। तो सबसे ज़्यादा रेटेड विकेट जो आपको लगी हो कि इसमें मेरे को मेहनत करनी पड़ी, वो कौन सी विकेट थी इनमें से? देखो डेफिनेटली इतनी बड़ी विकेट मेरे को अभी विराट भैया की मिली है। फॉर्चुनेट हूँ उस चीज़ के लिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था, ये सब पॉसिबल हुआ। बाकी ऐसा नहीं है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब खेलते खेलते 4-5 साल हो गए मेरे को, और अपने अभी वो तरीका पता लग गया कि भी किस टाइप का माहौल में, किस टाइप में जोन में जाना है। तो बहुत बार मतलब उस टाइम अजिंक्य रहाणे इंडिया टीम के वाइस कैप्टन थे, और मतलब टेस्ट में भी बहुत ऊपर रेटेड बैट्समैन थे। आउट करना बहुत मुश्किल होता था उनको, हाँ, पुजारा को। उनने कम से कम 50-60 बॉल, कई बहुत टाइम बैटिंग की थी। विराट भैया तो जैसे अभी 2-3 बॉल ही, मतलब इनिशियल शुरू का स्टेज था, तो वो विकेट मिल गया। और लेकिन अजिंक्य रहाणे को मतलब वो डिसिप्लिन इतना है कि भी थोड़ा सा भी ऑफ स्टंप के बाहर हो तो बॉल छोड़ना, और ये सब मतलब एक प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर है। मतलब उनको बॉल डाल के मेहनत करना पड़ा कि विकेट लेने के लिए। उनका मतलब डिसिप्लिन और फोकस इतना है कि वो मतलब इतना इजी विकेट देते नहीं। तो हमने ये भी सुना है कि मैकग्राथ से भी आपने एक ट्रेनिंग ली है कहीं से, तो कितना फ़ायदा हुआ मैकग्राथ की बॉलिंग से? वो सिखाए थे, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। बिल्कुल। याद होगा आपको सचिन के खिलाफ जब वो बॉल करते थे, एक सबसे बढ़िया बैटल जो देखने को मिला आज तक क्रिकेट में, वो मैकग्राथ वर्सेस तेंदुलकर का रहा है हमेशा से। तो उनके अंडर भी आपने ट्रेनिंग की, तो क्या वहाँ से सीखा आपने? देखो जैसे मैंने भैया खेलना शुरू किया तो मेरे सीनियर्स ये बताते थे कि भी जब भी बड़े प्लेयर किसी के पास भी आप जाओ तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं वो, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। तो मैकग्रा सर के साथ भी मेरा ये हुआ। मैं आपको सबको ये बता दूं कि मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं गया था MRF में, ट्रायल्स के लिए गया था। वहाँ मतलब ट्रायल्स पे लड़के जाते हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको बुलाते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग के लिए 5-6 महीने MRF
पेस फाउंडेशन में चेन्नई में रखते हैं। तो मैं ट्रायल्स के लिए गया था, तो जब उन्होंने मतलब 25 बंदे थे, उसमें लास्ट नंबर मेरा था, तो सबकी वीडियो देख रहे थे कि किसमें किसका एक्शन अच्छा है, किसका कोई कमी है। तो मतलब सबका मतलब वो बता रहे थे, किसी का एक्शन टेढ़ा है, किसी का रनअप टेढ़ा है, किसी का जंप इन है, किसी का रिस्ट गिर रहा है, किसी का अंदर है। तो उस टाइम जब मेरा नंबर आया तो उन्हें वहाँ एक मैगरा सर के साथ ही जो मतलब वहाँ हेड कोच है, सेंथिल सर है, तो उन्होंने मतलब बच्चों से पूछा भी चलो अब इन 24 बंदों का हमने बता दिया, अब ये लास्ट वीडियो है, इसका आप लोग बताओ कि इस रनअप में, इस एक्शन में क्या कमी है। तो शायद 2-4 मिनट के बाद मतलब बच्चों ने कहा कि सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर मैगरा सर की वर्डिंग थी कि गुड एक्शन, गुड रनअप, गुड रिस्ट पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बॉडी, मतलब 3-4 पॉइंट उन्होंने बताए। और उन्होंने मेरे को एक छोटा सा मतलब एक राय लगा लो या एक एडवाइस दी थी, टिप दी थी कि क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट सब एक जैसा ही होता है। तो डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन बॉलिंग जो एक हमारा गुड लेंथ एरिया होता है, अगर वहाँ बॉल पड़ेगी तो कितना भी दुनिया का बड़ा बैट्समैन हो, कितना भी बड़ा स्टार हो, उसको दिक्कत होगी वहाँ से। और बड़ा बॉलर वही है जो उस गुड लेंथ के एरिया में कितनी देर बॉल डाल सकता है। उन्होंने मतलब सेंथिल सर ने एग्जांपल भी दिया कि मतलब मैगरा ऐसे बॉलर थे जो सबसे कम मतलब रन देके, मतलब 42 बॉलों में विकेट, उसको स्ट्राइक रेट बोलते हैं, क्योंकि इतना मेरे को आइडिया नहीं है, कि 42 बॉलों के बाद एक विकेट, तो 42 मतलब 7 ओवर। तो उनका इतना अच्छा डिसिप्लिन था, 7 ओवर एक जगह डालते थे, जब जाके उनको एक विकेट मिलता था। तो यही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एडवाइस रही। वो कहीं ना कहीं दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठी, इतने बड़े स्टार थे। तो मैंने अपने उस चीज़ पे बैक किया, उस चीज़ पे फोकस किया कि ज़्यादा ज़्यादा एरिया में अच्छा खिलाऊँ। आपने देखा होगा विराट भैया को भी मैंने बॉल डाला तो दोनों बॉल उन्होंने फ्रंट फुट पे डिफेंस किया और अगला बॉल निकल के बाउंड्री मारा मेरा। लेकिन उसके बाद भी मेरा फोकस इतना था, प्रैक्टिस थी, मैंने उसी टप्पे पे वापस बॉल डाला और वहाँ से बॉल अंदर आया और मेरे को विकेट मिला। तो लाइफ चेंजिंग एडवाइस थी डेफिनेटली। हिमांशु भाई, आपने कई बड़े स्टार्स के साथ भी ड्रेसिंग रूम्स शेयर किए हैं, ऋषभ पंत के साथ भी किया है, इन सबके साथ, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन, इन सबके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो अगर हम जानना चाहें कि ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड कैसे हैं, ऑफ द फील्ड कुछ बातें ऋषभ पंत के साथ हुई हों, कुछ बातें अजिंक्य रहाणे के साथ हुई हों, ईशान किशन के साथ हुई हों, देखिए अब के वो मैं कहूँगा कि बड़े स्टार्स हैं जो नो, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे का तो आपने बताया कि जो डिसिप्लिन था उसको अभी भी सब जानते हैं कि ऐसा बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में मिलना बहुत मुश्किल है, पुजारा और अजिंक्य रहाणे, द्रविड़ के बाद जिन्होंने डिसिप्लिन दिखाया। तो कुछ बातें ऋषभ पंत के साथ, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन के साथ। जैसे मैं ना अभी 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो एक ऑब्जर्वेशन की पावर बढ़ गई कि मैं खुद का एक मेरा तरीका है कि मैं किसी से पूछना पसंद उतना नहीं करता जितना मैं ऑब्जर्व उनको करके, क्योंकि शुरू से ऐसे सीखते हुए आ रहे हैं कि देख के सीखो किसी को। जैसे आपने कई मूवीज में देखा है स्पोर्ट्स की, जिसमें वीडियोस देखते हैं प्लेयर्स की, तो ऐसा ही मेरा भी शुरू से ही सिखाया गया मेरे को। तो मैं बहुत एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। तो मैंने जैसे अभी इसी मैच के आपको बताऊँ, मैं विराट भैया को मैंने नोटिस किया कि दिल्ली का जब प्रैक्टिस सेशन था 8:30 बजे का, तो सबसे पहले 8 बजे विराट भैया ग्राउंड पे थे, कोई नहीं आया था सबसे पहले। डिसिप्लिन, ये इतने टाइम के पंचुअल हैं। और मेरे जैसे सीनियर्स और मेरे जैसे गुरु हैं वो भी बोलते हैं कि जिसने लाइफ में टाइम को अहमियत दी है और टाइम की पंचुअलिटी रखी है, वो लाइफ में बहुत बड़ा बनने वाला। तो ये चीज़ उनसे सीखने की लायक थी विराट भैया से। मतलब इतने बड़े स्टार होके वो नहीं भी आते तो भी उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता कि प्रैक्टिस में क्यों नहीं आए, लेकिन उन्होंने टाइम को इतना वैल्यू दिया। तो आज देख रहे हो आप, लोगों ने उनको किंग का दर्जा दिया है, इतने बड़े स्टार हैं। तो बहुत अच्छी है उनके सीखने की चीज़ है। ऋषभ का तो जैसे हम अंडर 19 में, मतलब जब ऋषभ को कोई जानता नहीं था, मतलब एकदम नॉर्मल क्लब क्रिकेट हम साथ खेले। तो हमारा मतलब जैसे पालम में रहते थे वो रूम लेके, और मैं नजफगढ़ रहता था, तो पहले अच्छा, रूम लेके रहते थे? हाँ। तो एक फ्रेंड थे हमारे क्लब के ही, तो पहले वो गाड़ी लेके आते थे, पहले मेरे को पिक करते थे, फिर ऋषभ को। हम तीनों मतलब ट्रायल्स पे, कैंप में साथ ही जाते थे। और ऋषभ मतलब इतना एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब अगर वो यहाँ होगा तो मतलब आप बोर नहीं हो सकते। इतना लाइव बोल सकते हैं उसको, पॉजिटिव, मतलब किसी को बोर नहीं होने देता। मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो करते ही रहते हैं। इतना मन लगने वाला आदमी है और इतना मतलब उसको फनी वे में मतलब
बोर नहीं हो सकता कोई उनके साथ रह के। और इतना बड़े आज भी उनका मैंने मतलब मेरे को तो 10-15 साल हो गए अभी मिले हुए, क्योंकि जब से वो इंडिया खेल रहे हैं उसके बाद से वो नीचे आया नहीं और मेरे को ऊपर जाने का अभी मौका मिला नहीं है। तो डेफिनेटली इतने बड़े मतलब कैरेक्टर हैं, इतने आज आपको पता होगा आईपीएल के सबसे बड़े महंगे बिकने वाले प्लेयर हैं, और उनमें मतलब 1% भी ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े स्टार हैं या इंडिया टीम क्या है, मतलब कैप्टन भी रह चुके हैं वो। तो इतने अच्छा है। और मतलब पूरी टीम में मतलब किसी से भी आप प्लेयर से पूछोगे ना तो मतलब टीम में एक लाइव माहौल रखने वाला बंदा कौन है, तो ऋषभ डेफिनेटली बोलेंगे सब। इवन इंडिया टीम में भी पूछ सकते हैं आप। और जैसा कि आपने अजिंक्य रहाणे की बात की, सीनियर प्लेयर हैं और वो भी मतलब इतने डाउन टू अर्थ हैं, मतलब उनसे बात करके तो ऐसा लगता ही नहीं कि इंडिया प्लेयर है। मतलब एक उस टाइम में इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल हैं। कोई भी मतलब इवन हम क्रिकेटर्स ही नहीं, कोई भी मतलब आपका कोई ग्राउंड से भी आता है या कोई भी उनसे बात, भैया मेरे को ये पूछना है, तो इतना प्यार से बात करते हैं और इतना डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में, दिखता है उनके ऑरा में। इतने शांत है, सबसे बड़ी बात है वो शांत हो। उनके पास खड़े होकर मतलब आपको वाइब्स आएंगी, मतलब लगेगा कि हाँ किसी के पास खड़े हो। तो ये तीनों के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके हाथ ऐसा। बाई चांस कभी ऐसा मौका लगा कि हम धोनी से मिल पाए, रोहित शर्मा से कभी बात हुआ? देखो मैं एज ए क्रिकेट प्लेयर बाद में हूँ, क्रिकेट का फ़ैन पहले हूँ। तो MS धोनी का मैं सबसे मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें फ़ैन उनका हूँ। और हमारे अभी रांची में 2 साल पहले मैचेस थे, रांची इंटरनेशनल स्टेडियम में, वो वहीं क्लब हाउस में रुके थे। तो वहाँ रोज़ मतलब माई भाई खेलने आते थे, लॉन टेनिस खेलने आते थे शाम के टाइम। तो मैं एक दिन पहले ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि यार मिलूंगा तो मतलब ये पूछूंगा, ये बात करूँगा। मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, मैं करता नहीं हूँ ऐसा। लेकिन उस दिन मेरा अंदर का फ़ैन एक वो बच्चा निकल के आया। रात से ही मैं प्लान कर रहा कि यार उनसे ये पूछूंगा यार, उनसे हाथ मिलाऊंगा, इतना एक्साइटेड था। लेकिन जब वो मेरे सामने आए ना तो मतलब ब्लैंक मैं बोल भी नहीं, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। और 2 सेकंड का टाइम था, वो आगे से निकल गया। फिर मेरे को समझ में आया ये क्या हुआ है। तो वो एक मतलब एक फ़ैन, एक बच्चा था उस दिन, तो मौका मिला था मेरे को। लेकिन होपफुली कि भाई चलो एक फ्यूचर में उनसे मिलेंगे और डेफिनेटली उनके गाइडेंस में क्रिकेट खेलना सौभाग्य की बात होगी। हिमांशु भाई, अब जो बातचीत चल रही है, देखिए अब आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट फील्ड पे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है सामने, बहुत सारे सवाल हैं कप्तानी को लेके, रोहित शर्मा की, विराट कोहली को फॉर्म को लेके बहुत सारे सवाल हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? रोहित शर्मा ने अभी सेंचुरी मारी है, काफ़ी दिनों बाद उनके बल्ले से जो रन्स निकल के आए, उन्होंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। इट शोज़ कि वो कितने इमेंस प्रेशर में हैं। तो क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होना चाहिए अब इंडियन टीम के रिलेटेड? क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको कोई ना कोई तो आपको जरिया ढूंढना ही पड़ेगा कप्तानी पे, या रोहित शर्मा कंटिन्यू कर सकते हैं अगले वर्ल्ड कप तक? देखो ये मतलब इतनी बड़ी बात है जिस पे बोलना मेरे लिए, मैं बहुत उस लेवल पे नहीं हूँ, इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि भी इस चीज़ पे टिप्पणी करूँ। लेकिन एज ए क्रिकेट फ़ैन और जितना मेरे को क्रिकेट नॉलेज है, रोहित भैया हो गए, विराट भैया हो गए, ये मतलब इतने बड़े स्टार्स हैं जिनको मतलब एज ए क्रिकेटर मैं उस चीज़ को फील करता हूँ। जब तक वो मतलब माहौल वो ऑरा क्रिएट नहीं होगा ना, अभी बड़ा स्टेज है, आप देखना डेफिनेटली दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा रन बनाए। और ये मेरे वर्ड्स हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा और दोनों में से कोई ना कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेफिनेटली होगा। और रही बात क्रिकेट कैप्टनसी की, तो ये बात है अभी BCCI है, सेलेक्टर्स हैं, उनका डिसीजन होगा। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, उनकी राय है कि आगे फ्यूचर में किसको कैप्टनसी देते हैं। और रही बात कि भाई इन फ्यूचर मतलब इसके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या डिसीजन लेगा, क्या होगा इनकी फॉर्म का, तो डेफिनेटली इतने बड़े प्लेयर हैं और जब तक ये चाहेंगे जब तक क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि इंडिया टीम को ज़रूरत है उनकी और वो इतने बड़े परफॉर्मर रहे हैं। और मेरा मानना है एज ए क्रिकेट फ़ैन भी कि 2027 जो भी वर्ल्ड कप आएगा उसमें दोनों आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और इंडिया टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा, ड्रेसिंग रूम के बाहर तो हम ऐसे टीम रहते हैं, ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं जैसे कि एग्रेशन हमको फील्ड पे आते हैं, कहीं ना कहीं कभी तो किसी से अनबन हुई होगी। कोई किस्सा आप बताना चाहें, किसी से हुई हो अंडर 19 के उस पे रेलवेज की टीम में, या जब हरियाणा से खेलो किसी से कुछ अनबन हुई हो जो उसके बाद से माहौल फिर वो फ्रेंड बन गए हो? क्या कुछ ऐसा अंदर ड्रेसिंग रूम में होता है? देखो ऐसे मतलब
ड्यूरिंग मैच का माहौल अलग होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल। और जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तो एक जैसे MS धोनी कप्तान थे, तो मतलब हम जैसे जिससे भी सुनते थे या बड़े प्लेयर से सुनते थे कि सबसे मतलब उनका इतना बड़ा कैप्टन होना और इतना बड़ा रिजल्ट्स उनके फेवर में आना MS के, तो वो उसी कारण था कि उनके ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। वो मतलब ड्रेसिंग रूम में इतना अच्छा माहौल रखते थे कि मतलब किसी भी यंगस्टर को ऐसा नहीं लगता था कि भाई मैं आज एक मैच खेला हूँ या ये विराट भैया है, या मतलब इतना कंफर्टेबल माहौल होता था। और वही चीज़ देख के उन्होंने कैरी फॉरवर्ड विराट भैया को करी है, तो उस चीज़ को हम देखते हुए बड़ा हुए हैं। तो ऐसा कोई मेरे मतलब दिमाग में नहीं आता कि कोई ऐसा किस्सा हुआ किसी से बहसबाजी हुई, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना कंफर्टेबल रखते हैं। जब मैं यंगस्टर था तो मेरे को भी मेरे सीनियर्स ने ऐसे रखा कि भी कभी महसूस नहीं होने दिया कि भी नया लड़का है इसको हम नीचे दबा के रखें, एकदम भाई की तरह रखा। और वही चीज़ आज हमने सीखी है, जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको हम भी ऐसे रखते हैं कि भी उनको कभी भी फील नहीं होने देते कि भाई तू पहली बार आया है या कुछ ऐसा। हिमांशु भाई, IPL 2025 में नाम तो था आपका बट सेलेक्ट नहीं हुआ, अब क्या लगता है यहाँ से थोड़ा सा समय बदलेगा, लोग पहचानेंगे आपकी गेंदबाजी को, नेक्स्ट IPL में देख सकते हैं हम? देखो मतलब अभी मैं आपको बता दूं कि भी 2 साल पहले मैं एक रणजी ट्रॉफी का लास्ट मैच था हमारा, उसमें मैंने तो मैच भी था, 5 विकेट तय निकाली थी। तो उसके जो मैच रेफरी थे वो गुजरात टाइटंस के मैनेजर खुद थे। अच्छा। जो मतलब प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं उनके थ्रू ही होते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार आउटस्टैंडिंग बॉल डाल रहा है यार, कमाल का है, और मेहनत करता रहे और अपनी मेरा नंबर ले, और ये मेरे को वीडियोस अपनी जो भी हैं अपडेट करता रहा कर, और तैयार रहना है हमेशा हमेशा, ये सोचना है कि भी मैं कभी भी ऊपर कॉल हो सकती। तो नज़रों में हूँ मैं, सेलेक्टर्स हैं IPL के 2-3 फ्रेंचाइजी हैं जिनकी बिल्कुल मेरे पे नज़र होगी। और मतलब मेन चीज़ मेरा, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है। तो लोग जैसे आजकल यंगस्टर हैं सबको मतलब एक शॉर्टकट हो गया, जैसे IPL में बहुत जल्दी फेम मिलता है कि आप एक IPL मैच खेलो, एक 100 बना दी, आपको पूरा इंडिया जान जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, फिर दिलीप ट्रॉफी में परफॉर्म करो, फिर इंडिया खेलो, फिर इंडिया खेलो। तो मेरी यही सीख है, मेरे मतलब जो गुरुजी थे उन्होंने यही चीज़ सिखाया है कि कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना। तो ऐसा नहीं है IPL मेरे को अच्छा नहीं लगता या मेरे को खेलना नहीं है, लेकिन मेरा एक फोकस है एक क्रिकेट पे कि भी मैं रेड बॉल को मतलब ज़्यादा उसमें उसी फील्ड में ज़्यादा खेल के और मैं इंडिया खेलना, और डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसी बीच अगर कोई IPL फ्रेंचाइजी मेरे पे भरोसा दिखाती है और तो मैं IPL भी खेलने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई टीम सेलेक्ट करनी हो इस IPL में, किस फ्रेंचाइजी में हिमांशु किस IPL को सिलेक्ट करेंगे कि हाँ मैं इस कैप्टन के अंडर इस फ्रेंचाइजी में खेलना चाहूँगा? देखो इस बात पे भी 2 तरीके होते हैं वो बात करने के कि भी एक क्रिकेट देखते हैं हम एज ए फैन, और एक मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। तो एज ए फैन तो मतलब माही भाई के अंडर खेलना मतलब सबका ड्रीम है। हर क्रिकेटर किसी से भी पूछेंगे तो माही भाई की कैप्टनसी में खेलना, और आज जितने भी बड़े अभी प्लेयर इंडिया टीम में खेल रहे हैं उनका भी सपना होगा किसी न किसी टाइम कि MS धोनी के कैप्टनसी में खेलना। तो डेफिनेटली एज ए फैन मेरा भी वो है। और इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं जिनके मतलब जहाँ से अगर आप परफॉर्म करते हो तो इंडिया सेलेक्टर आप पे नज़र रहती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई एक टीम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जैसे चेन्नई सुपर किंग होगी, गुजरात टाइटंस होगी, मुंबई इंडियंस होगी, और विराट भैया के RCB के अंडर खेलना और वहाँ मतलब उनको ट्रॉफी जीतते हुए देखना, वो तो एक मेरा वो भी एक सपना है। RCB में खेलना चाहेंगे विराट कोहली के साथ? उनके अंडर खेलना मतलब एक मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने बताया शुरुआत में कि आप बैट्समैन थे पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे शिफ्ट हुआ बॉलिंग पे एकदम? देखो मतलब शुरू से ही मेरे को अब भी याद है, जब मतलब छोटा बच्चा होता है ना, तो मेरा मतलब गोल बचपन से ही क्लियर था। अभी 2nd क्लास में मेरे को आज भी कुछ कुछ बातें याद रह जाती है। 2nd क्लास में टीचर पूछ रही थी कि भाई सब बच्चों से भाई आप खड़े हो, आपको क्या बनना है? तो कोई पुलिसमैन बोल रहा है, कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई साइंटिस्ट बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम इतना ही दिमाग होता है। जो पेरेंट्स बताते हैं कि भाई तेरे को पुलिसमैन बनना है या वही चीज़ बोलता है। लेकिन मेरे को अब भी ध्यान है कि मैंने उस टाइम भी आई वॉन्ट टू बी ए क्रिकेटर बोला था, और अब भी मेरे को ध्यान है। तो
ये कोई ऊपर वाले का डेस्टिनी है या कुछ भी समझो कि भी मैं शुरू से मेरे को गोल क्लियर था। तो किसने टैलेंट पहचाना कि आप बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं बैट्समैन से? तो उस टाइम मैं बैटिंग करता था, क्योंकि आपको ध्यान है कि टेनिस जो क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट में सब लोग बैटिंग ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बॉलिंग मेहनत का काम है, कोई नहीं करता। लेकिन मेरे को ध्यान है, जब एक बार फर्स्ट टाइम मैंने लेदर बॉल देखा, नया लेदर बॉल, वो मैंने हाथ में लिया तो उसकी फीलिंग अलग थी। उस दिन कहीं ना कहीं अंदर से आया कि नहीं यार, मेरा काम तो ये वाला नहीं है। और मतलब मैंने पहले ही बताया कि भी सीख जो मेरे को मिली है कि शॉर्टकट नहीं लेना। तो कहीं ना कहीं सबने ये बोला था कि बैटिंग कर ले यार, ये इजी काम है बैटिंग करना, क्योंकि सबको अच्छा लगता है बैटिंग छक्के मारना। लेकिन फास्ट बॉलिंग जैसे सब लोग बोलते हैं कि मजदूरी है, एक तरीके से फास्ट बॉलर टीम का मजदूर होता है और पावर उसी के पास होती है। जितना मेहनत करेंगे टीम में, जितने अच्छे फास्ट बॉलर होंगे उतनी बड़ी टीम होगी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि नहीं यार, बैटिंग नहीं, फास्ट बॉलर बनना है, मेहनत करनी है जी तोड़ कर। तो उस दिन का दिन था, वो बॉल हाथ में ली तो फील ऐसा था। बाकी डेस्टिनी है सब कुछ। आखिरी सवाल लेंगे सेकंड लास्ट, कि अब जो रूल्स बन गए क्रिकेट के हिमांशु भाई, वो बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करते हैं, बॉलर्स को कम। तो उस पर आप क्या कहेंगे? 2 बॉल्स भी यूज़ होने लगी, दोनों एंड से नई बॉल्स यूज़ होती हैं, और ये बहुत चर्चा का विषय है। इस पर गंभीर का भी रिएक्शन था कि जिसने भी ये रूल्स बनाए वो अच्छे नहीं है, उन्होंने भी इसका सपोर्ट नहीं किया कि ये 2 बॉल वाला रूल्स सही नहीं है, गेम जो होनी चाहिए बराबर की होनी चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे, फ्यूचर क्या है बॉलर्स का? देखो, रूल जिन्होंने बनाए मतलब बहुत भाई बड़े आदमी होंगे और जिनमें इतनी समझ होगी क्रिकेट की, उन्होंने बनाए हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को ये नहीं देखता कि भी बैट्समैन के लिए ज़्यादा फेवर है या बॉलर। अब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भी 2 नया बॉल है तो आपको 2 बॉल स्विंग कराने के 2 बॉल ज़्यादा मौका मिल रहा है। पहला एक बॉल 10 ओवर तक स्विंग होता था, लेकिन ये आपके पास ज़्यादा मौका, दोनों तरफ से नया बॉल है तो बॉल लंबा चलेगा, 20 ओवर तक स्विंग होगा। तो ये एक तरीके से भी मैं ये सोचता हूँ कि एक फास्ट बॉलर के पास या बॉलर्स के पास अपॉर्चुनिटी है, और जितना ज़्यादा टफ कंडीशन होंगी, मतलब बैट्समैन के फेवर में कुछ लोग बोल रहे हैं कि है, तो मेरा ये मानना है जितना टफ कंडीशन होगी उतना बड़ा बॉलर निकल के आएगा। जैसे अभी आज की क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह हैं, मतलब आप लोग कह रहे हैं या दुनिया सब बोल रही है कि 2 बॉल हैं, लेकिन वो तो आज भी इतने दुनिया में बॉलिंग डिपार्टमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो अच्छा है, क्रिकेट के लिए अच्छा है, जितना टफ कंडीशन होंगी उतने अच्छे बॉलर्स हमारे इंडिया में और निकल के आएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ मतलब एक क्रेज़ है शुरू से ही, जैसे दूसरी कंट्री जैसे पाकिस्तान में फास्ट बॉलर निकल के आता है, हमारे यहाँ मतलब बड़े बड़े लेजेंड बैट्समैन निकल के आए हैं। तो ये रूल आने की बजाय अभी जो मेरे को ऐसा लगता है कि जब से ये रूल आया है तो अभी हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स और बॉलर्स भी उतने बड़े लेवल के निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि शामी भाई हैं, मतलब हमसे पहले हम तो छोटे थे, जहीर खान थे, मतलब बड़े बड़े बॉलर आए हैं। और अभी एक बैच शुरू होगा जो आप देखेंगे कि भी आगे आज से 10 साल बाद कहेंगे कि भी इंडिया भी एक फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है। उसका कारण यही होगा, ये वाला रूल, ये रूल। तो इसको मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉलर को मौका मिलेगा स्विंग कराने का। तो अच्छा है ये रूल, और डेफिनेटली जो जिन्होंने रूल बनाए हैं उन्होंने समझ से ही बनाए होंगे। अच्छा, विराट की विकेट ले ली, अजिंक्य रहाणे की विकेट ले ली, अब हिमांशु को कोई ड्रीम विकेट हो, किसी की लेनी हो, तो वो कौन से बैट्समैन होंगे? ना, जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चीज़ें प्लान करके नहीं चलता कि भी ये करना है, ये करना है। फिर भी मन में तो आता है कि यार इस बैट्समैन की मैं विकेट ले सकता हूँ, या इसको मैं आउट करना चाहता हूँ एक बार। कोई भी हो सकता है, वो इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी ऐसा जिनका नहीं नाम है कि मैं सही में फ्रैंक बता रहा हूँ कि भी ऐसा कभी कोई प्लान किया ही नहीं। और जैसे विराट भैया को आउट किया, और मैं अभी कुछ लोग बता रहे थे कि आपने पहले इनको भी आउट किया, इनको भी। तो वो एक दिन मैं बैठा बैठा रात को सोच रहा था, मैं कहा आज देखते हुए किस किस को आउट किया है। तो 81 विकेट्स में 22 विकेट्स इंडिया प्लेयर्स हैं वो, मतलब जो आपके नाम पे। हाँ, जो मैंने आउट किए हैं उसमें से 22 इंडिया प्लेयर्स हैं जो अभी करंट इंडिया खेल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक उस दिन बड़ा अच्छा मतलब लगा, और नींद भी बड़ी अच्छी आई भी। लगा कि अचीवमेंट है कुछ, मतलब अपनी बॉलिंग में कुछ है कि इतने बड़े प्लेयर भी अनकंफर्टेबल होते हैं खेलने में। तो हिमांशु भाई, लास्ट जो मैसेज आप देना चाहें यंगस्टर्स को, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत है क्रिकेट में, हर किसी का सपना यही होता है कि मैं क्रिकेटर बनूं, और इंडिया में तो इस गेम का क्रेज जो है वो नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल। वो मैसेज आप क्या देना चाहेंगे यंगस्टर को, कि कितना स्ट्रगल है और क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखो, मेरा यंगस्टर्स जो अभी आने वाले टाइम में खेलना शुरू कर रहे हैं या जो खेलते हुए आ रहे हैं, जो
मतलब लाइफ में ना चीज़ों को उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि स्ट्रगल मत सोचो। ये जो स्ट्रगल है यही आपको, जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतना बड़े आप प्लेयर बनोगे। जितना आप ग्राइंड करोगे, मतलब चीज़ें में जितना चीज़ें आपके लिए टफ होंगी ना उतना आप सीखोगे और उतना बड़े प्लेयर बनते जाओगे। और शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं है। मतलब क्रिकेट खेलना ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट को जितना सिंपल रखेंगे उतना सिंपल गेम है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा तो खुद का भी एक तरीका है जो मैंने सीखा है कि हार्ड वर्क करते रहो, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, और आपका एक प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को फॉलो करते रहो, और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो हमें डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु जी, जिनसे हमने बात की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है हमारी कन्वर्सेशन रही कि कैसे वो स्ट्रगल किए, कैसे विराट तक की विकेट ली, और 22 खिलाड़ियों को जो अभी ये आउट कर चुके हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र रहा हिमांशु भाई। हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें और IPL क्या इंडियन टीम में भी अपनी जगह बनाएं। बाकी आपके पास कोई सवाल हो जो आप हिमांशु से भाई से पूछना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमके साथ शेयर करें। हम हिमांशु भाई के पास ज़रूर जाएंगे और चाहेंगे कि वो आपके रिप्लाई दे। तब तक आप देखते रहिए द रॉ पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन खबर।